हेलो भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी हो चुकी है आप लोगों की, बस कल का दिन बचा है, उसके बाद फिर एग्ज़ाम देना है। तो जितने भी भाई हमारे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है, जो कि डॉक्यूमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। डेली बाय डेली कमेंट आ रहे हैं, उनका कमेंट का रिप्लाई कोई नहीं दे रहा पूरे यूट्यूब पर। मेरे भी कमेंट कर रहे हैं, तो मैंने वीडियो बना दिया। इस वीडियो के ऊपर आपको बताएंगे कि आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या लेकर जाने हैं इंडियन नेवी में, और इंडियन नेवी में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपका ड्रेस कोड क्या रहेगा, आप क्या पहन के जाओगे, तब जाके आप लोगों की एंट्री होगी। क्या प्रॉब्लम सेंटर पर आने वाली हैं, क्या प्रॉब्लमें नहीं आएंगी, जो कि यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा अफवाह फैल रही है। ठीक ना। जितने भी भाई हमारे चैनल पे नए हैं, जो कि पहली बार हमसे कांटेक्ट में आए हुए हैं, तो वो सभी भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। टेलीग्राम चैनल ब्रदर्स एकेडमी आप लोगों को लिंक में पड़ी हुई है, आप लोग ज्वाइन कर लें। जितना मुझसे हो सकता है मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल के वीडियो बनाता हूं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप लोग सपोर्ट करें। बाकी आइए बात करते हैं, ज़्यादा लंबा ना वीडियो करते हुए बात करते हैं कि इंडियन नेवी में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट पे तो आपके लिखे हुए हैं। क्या अगर जिसके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, क्या उनको एंट्री नहीं मिलेगी? ले जाना बहुत ज़रूरी है। और नहीं भी है तो आखिर उनके लिए क्या करना पड़ेगा? चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक लाइन, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये लाइन बिल्कुल याद रखना, एग्ज़ाम में बैठते टाइम भी याद रखना। बाकी बताते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि एडमिट कार्ड, जो हम लोगों का एडमिट कार्ड है भाई, वो एडमिट कार्ड तो हमारा लोगों का कंपलसरी है। एडमिट कार्ड, अब कुछ भाइयों को एक एक डाउट आपके बता देंगे। पूरा वीडियो देखिएगा भाई, पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरा हर आपका डाउट क्लियर कर देंगे। पूरे यूट्यूब से अलग वीडियो है और पूरे डाउट आपके क्लियर करके जाएंगे इस वीडियो में। ठीक, जैसा कि आप जानते हो एडमिट कार्ड। अब एडमिट कार्ड कुछ भाई कह रहे हैं कि भैया जो 4 पेज हैं वो 4 पेज निकलवा ले क्या? तो भैया देखो, एडमिट कार्ड जो आपका है वो 1 पेज आप निकलवा के लेके जाइए, जो कि आगे पेज में आपका फ़ोटो, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और हाल टिकट नंबर, मतलब कि हाल जो भी हो, पूरा शिफ्ट, पूरी हर चीज़ उसमें लिखा होता है। वो 1 पेज आप निकलवा के लेकर जाएं। बाकी 3-4 पेज उनको निकलवाने की कोई आवश्यकता नहीं। और वो एडमिट कार्ड जो निकलवाएंगे ना, अच्छे पेज में निकलवाना, अच्छे पेज में निकलवाना। अगर आप लोगों ने मतलब कि पतले पेज में निकलवा लिया हो, तो वो मतलब बड़े अच्छे पेज में निकलवाना, मतलब क्वालिटी वाले पेज में निकलवाना, जिससे कि वो एडमिट कार्ड आपके स्टेज फर्स्ट में भी, वही एडमिट कार्ड स्टेज सेकंड में भी लगेगा। ठीक है ना। तो फिर इसलिए आप लोग उसको अच्छे कागज़ में निकलवाना और कलर निकलवाना। ठीक, इसका आपका डाउट ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं आधार कार्ड। आधार कार्ड जो है आपका ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए। ओरिजिनल आधार कार्ड आपका होना चाहिए, ओरिजिनल आधार कार्ड। अब बात करते हैं भाई आधार कार्ड। कुछ भाई कहते हैं आधार कार्ड भैया मैं कहीं दूर हूँ, मेरा आधार कार्ड गांव में रखा है, क्या फ़ोटो कॉपी चल जाएगी? तो नहीं भैया, ओरिजिनल आधार कार्ड हो, आप अपने कैफ़े, कोई बगल में कैफ़े होगा, जहाँ पर भी हो कैफ़े पे जाओ, आप उनसे बताओगे मेरा आधार कार्ड निकाल दो, तो उसको फ़ोटो कॉपी नहीं बोलते हैं। वो आपका मोबाइल नंबर, आपका OTP आएगी, आप बताएंगे, तो वो एक आधार कार्ड निकलवा के दे देंगे। बस आप उसमें झिल्ली मत चढ़वाना, मतलब कि लैमिनेशन मत करवाना, वो ओरिजिनल ही आधार कार्ड, उससे काम आपका चल जाएगा। ठीक, आधार कार्ड वाले जितने भाई हैं उनका टेंशन, डाउट जो भी था वो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस। इसको लेकर बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर अफवाह फैल रही है कि इसके बिना एग्ज़ाम दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। तो जितने भी भाई हैं, देखो मैं आप सभी को एक बात क्लियर कर देता हूं, ये जो 2 चीज़ें हैं ना, ये कंपलसरी हैं। ठीक है ना, इनको ले जाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपका ये पैन कार्ड है तो आप ले जाइए, पैन कार्ड नहीं है तो मत ले जाइए, बिल्कुल परेशान ना हो। वोटर ID अगर है जिसके पास, तो वोटर ID आप लेकर जाओ, अगर नहीं है तो मत लेकर जाओ। ठीक है ना। अब बात करते हैं, अगर आप बात करते हैं उसके ऊपर कि अब बात करते हैं भाई कि वोटर ID हो गई। ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस आपको लेकर जाना है कि नहीं लेकर जाना? अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जाएं। अगर नहीं है था तो आप लेकर ना जाएं भाई। ये अगर नहीं है तो लेकर ना जाएं, बिल्कुल परेशान ना हो। इसका भी सल्यूशन हम आपको बताते हैं कि आखिर करना क्या है। चलिए आगे देखते हैं, इसका सल्यूशन बाद में बताते हैं। ठीक, अब 10th 12th का जो आप लोगों का सर्टिफिकेट है, इसको क्या ले जाना है? 10th 12th की मार्कशीट ले जाना है। कुछ भाई कह रहे हैं कि मेरे 10th 12th की मार्कशीट भैया नहीं आई है, 10th 12th मार्कशीट नहीं आई या सर्टिफिकेट नहीं, तो एडमिट कार्ड है ना, एडमिट कार्ड आप लेकर चले जाना। 10th 12th का जो एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड रखे होगे, अगर वो भी नहीं रखे हो तो आपसे महान व्यक्ति कोई नहीं है। ठीक है ना, उसको आपको लेकर जाना है।
ठीक ना। अगर आप लेकर चले जाते हो विथ फ़ोटो आप इसकी फ़ोटो कॉपी करवा लेना भाई, 3 4 4 5 5 फ़ोटो कॉपी करा लेना। उसके बाद आप बात करते हैं भाई कि फ़ोटो, ये जो इस फ़ोटो को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट है मेरे भाइयों के मन में, ठीक है ना। पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा भाई, 10 11 15 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम आपका ले रहे हैं। 6 फ़ोटो रिसेंट की, यानी 1 मई से के पहले की ना हो, उसके बाद ही की हो, तो यानी रिसेंट फ़ोटो जो हम कहते हैं कि जो एडमिट कार्ड में लगी हुई है, आप उसको लेकर जाओ। स्लेट है तो लेकर जाओ, स्लेट नहीं है तो लेकर जाओ, लेकिन जो एडमिट कार्ड में लगा रखे हो लेकर चले जाओ। एडमिट कार्ड वाली फ़ोटो नहीं है आपके पास तो एडमिट कार्ड जहाँ खुलवाओगे वहाँ पर क्रॉप होकर निकल जाएगी। मैंने भी कई बार एग्ज़ाम दिया, फ़ोटो नहीं थी, सेंटर पे जाके मैंने खुद निकलवाया, ठीक है ना। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, निकलवा लो आप लोग, ठीक। अब बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। भैया डोमिसाइल सर्टिफिकेट है मेरे पास नहीं है। देखो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसका भी सोल्यूशन है। देखो अगली बार क्या होता था कि आप लोगों के पास आधार कार्ड एडमिट कार्ड होता था, फाइनली फ़ोटो होती है, 1 2 फ़ोटो होती है, तो फ़ोटो कोई देखता नहीं था, हल्का फुल्का, तो फिर आप एग्ज़ाम दे लेते थे। लेकिन अब की बार क्या कर दिया, ये जो सिस्टम कर दिया ना, ये स्टेज सेकंड में होता था ऐसा पहले, लेकिन अब की बार इन्होंने ऐसा सिस्टम कर दिया। अब भैया डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करें। भैया डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो इसके लिए आप एक एफिडेविट बनवा लें। और हाँ भाई, जिन भाइयों के एग्ज़ाम फॉर्म जो आप लोगों ने भरा था, उस फॉर्म में अगर गलतियां हैं, नाम में गलतियां हैं, पापा के नाम में गलतियां, आधार कार्ड में गलतियां हैं, तो आज जाओ तहसील। आज तो संडे है, लेकिन कल मंडे है, कल जाके तहसील में जितना भी पैसा लगता है आप लोग पैसा देकर आप लोग जाके एक एफिडेविट बनवा लो कि मेरे नाम में गलती हो गई, मेरे पापा के नाम में गलती हो गई, मेरा आधार कार्ड नंबर गलत हो गया, मेरा ऐसा गलत हो गया, ठीक है ना। तो जितने भी भाई हो एफिडेविट एक बनवा कर लेकर चले जाओ, कोई बोलेगा नहीं, लेकिन एफिडेविट बनवा कर लेकर चले जाना। अब बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, भूला नहीं हूँ, इसकी बात करते हैं भाई। इसका जो हमारा लोगों का है, ये जो हमारा लोगों का है, इसको क्या करना है भाई, इसको क्या करना है, इसका बस एक फंडा है, इसके लिए परेशान ना हो। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, बिल्कुल परेशान मत हो। अगर इसके जगह पे आप 10th की मार्कशीट लेकर चले जाना, 10th 12th की मार्कशीट लेकर जाओगे ही, जिसके पास सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट लेकर चला जाएगा। मतलब एक आईडी प्रूफ, आधार कार्ड के बाद एक आईडी प्रूफ आपकी होनी चाहिए, एक आधार कार्ड के बाद आपके पास आईडी प्रूफ होनी चाहिए, तो आईडी प्रूफ में आपका 10th 12th की मार्कशीट चल जाएगी, ठीक है ना। तो उसके लिए इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग याद करना, एग्ज़ाम देकर आना तो याद करना कि हाँ ब्रदर्स एकेडमी वाले भैया ने सही बोला था, ठीक है ना, विश्वास तब होगा। अब बात करते हैं कि ड्रेस कोड क्या होना चाहिए आप लोगों का। ड्रेस कोड, सबसे ज़्यादा ड्रेस कोड में परेशानी है, जितने भी बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जितने भी भाई हैं सभी लोग लोअर टी शर्ट में चले जाना। लोअर टी शर्ट में जाने से एक फ़ायदा है कि आप लोगों को कंफर्ट भी रहेगा, कंफर्ट जोन में भी रहोगे, और उसके साथ साथ अच्छा भी लगेगा। और अगर आप शर्ट पहनते हो तो फुल बाहीं की जो शर्ट होती हैं उनको नहीं पहनना, आपको हाफ वाली जो शर्ट होती है अगर आपके पास है तो आप पहन के चलो। लेकिन गर्मी भी चल रही है, बरसात भी चल रही है, तो मेरी बात मानो तो आप लोग क्या करना कि एक टी शर्ट पहन के चले जाना, टी शर्ट लोअर में चले जाना, या फिर लोगों के पास अब अच्छी लोअरें भी हो गई हैं। बाकी आप लोग शूज़ मत पहन के जाना, ये मैं कर रहा हूँ कि शूज़ मत पहन के जाना, शूज़ क्योंकि अगर शूज़ पहन के जाओगे तो उतरवा देंगे, ठीक है ना, तो शूज़ मत पहन के जाना। बाकी आप लोग स्लीपर हैं, सैंडल हैं, पहन के चले जाना। अब गर्ल्स की बात करते हैं। और हाँ भाई, जो फ़ोटो है वही लेकर जाना, भौकाल में मत जाना कि भैया मैं जूते पहन के जाऊँगा, दिखावा नहीं करना है आपको, सिंपल जाना है, सिंपल से एग्ज़ाम देना है, और एग्ज़ाम एकदम अच्छे से देना है। अब लड़कियों की बात करते हैं, जो हमारी बहनें हैं, आप लोग बाल खोल के मत जाना। कुछ बहनें होती हैं कि हीरोइन बन के चली जाती हैं, ठीक है ना, तो सेंटर पर हीरोइन बन के नहीं जाना है आपको। फाइनली एक नॉर्मल जैसे सब लोग रहते हैं, बिलोंग करते हैं आप लोग जहाँ से भी करते हो, तो एक सिस्टमेटिक जाना कि अब हम डिफेंस में जा रहे हैं, अब हमारा पेपर निकल गया, ये सोचकर आपको एग्ज़ाम में बैठना है कि हमारा पेपर निकल गया। आप लोगों को हीरोइन बन के नहीं जाना, बुरा मत मानना, लेकिन बाल खोल के नहीं जाना, आपको बढ़िया से एकदम अप टू डेट। आप लोगों को भी लोअर वगैरह जो आपके पास है, लोअर टी शर्ट अपना पहन के जो भी आपका है, तो फिर आपको ये नहीं कि आप पूरा मतलब सलवार कुर्ता उर्ता जैसा भी है आप लोग, उसमें लड़कियों के लिए तो उतना ज़्यादा पाबंद नहीं, जितने भी हमारे भाई हैं उनके लिए दिक्कतें हैं। भैया कहो शेरवानी पहन के चले जाएं, हमारे भाई शेरवानी पहन के चले जाएं कि भैया अब बारात में जा रहे हैं, शेरवानी भाई किसी तो मतलब ऐसा कहीं कुछ करना नहीं है, शेरवानी नहीं पहन के जाना, ना तो कुर्ता पैजामा पहन के जाना। फाइनली सिंपल जाना कि जिससे कि अधिकारियों को भी बुरा ना लगे, क्योंकि आप अधिकारियों की जगह आप भी होंगे तो दिक्कत आपको भी होगी, तो इसीलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये चीज़ आप करके जाना। और फाइनली जो कलावा वगैरह है, कुछ भाई महाकाल जाते हैं, कुछ भाई बालाजी जाते हैं, कुछ भाई अपने जितने भी धर्म के भाई हैं वो अपने अपने धर्म में जाते हैं। तो क्या होता है कि माला है, कलावा है, अंगूठी है, किसी भाई की एंगेजमेंट हो गई होगी, फाइनली किसी की नहीं हुई होगी,
तो ये सब चीज़ पहन के चले जाते हो, तो ये चीज़ जाना तो बैग में रख कर जमा कर देना, वहाँ पर जमा होगा, ठीक है ना। मोबाइल वगैरह जब जहाँ जमा करोगे तो वहाँ रख देना, जिससे कि आप लोगों को यहाँ वहाँ पर कटा के इसको फेंका ना जाए। तो इसलिए आप लोग सेंटर पर जाने से पहले ये सारी व्यवस्थाएं कर लेना। और हाँ, जो भी आपके अभी भी डाउट बचे हैं तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिए। बाकी डरना नहीं है, ठीक है ना, डरना नहीं, एग्ज़ाम निकलेगा, परेशान नहीं होना है। बाकी एग्ज़ाम में जो भी होता है आप सभी से बात होती है।